नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपको पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको अधिकार पत्र या मुख्तारनामा भी बोला जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कि एक्चुअल में पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या, अधिकार पत्र या मुख्तारनामा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें पावर ऑफ अटॉर्नी की, तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी और लिखित दस्तावेज होता है जिसके तहत एक व्यक्ति अपनी ओर से कार्यवाही करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत करता है। अधिकृत व्यक्ति को प्रिंसिपल कहा जाता है और पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अधिकृत होने वाले व्यक्ति को एजेंट कहा जाता है। यानी दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा किसी कारोबार के संबंध में या कोर्ट कचहरी या किसी भी संबंध में सक्षम रूप से उपस्थित ना होने के कारण या कहीं अन्य जगह पे बराबर उपस्थित ना हो पाने के कारण वहां पे एक व्यक्ति को अपनी कुछ लिमिटेड पावर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो उन सभी कार्यों को अपनी उपस्थिति में करवाए और अपने सिग्नेचर से निष्पादित करवाए। इसके लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट करवाता है। उसमें जो दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं, तो उसमें जो टर्म एंड कंडीशन लिखे जाते हैं, टी एंड सी जो होता है टर्म एंड कंडीशन, तो उसमें उसी के बेस पे जो एजेंट होता है वो वर्क करता है। एजेंट जो होता है वो एक तरीके से मूल कार्य करने के लिए ही नियुक्त किया जाता है। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ अटॉर्नी अधिकार पत्र या मुख्तारनामा ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा होता है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा यह एक लिखित दस्तावेज होता है। लिखित का मतलब होता है कि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, ये हर जगह वैलिड होता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। ये एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बनता है। इसमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी लगती है। स्टैम्प ड्यूटी यानी स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प पेपर पर बनता है और ये रजिस्टर्ड होता है जिसमें अटॉर्नी के द्वारा एक एजेंट को विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष कार्य से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस के काम से या किसी अन्य कार्य के रूप में ही किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी यानी अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए देता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी की अगर हम बात करें दोस्तों तो उसके लिए एक एक्ट है, पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 1882। पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया जाता है। घोषित प्रतिनिधि को एजेंट कहा जाता है और अधिकृत प्रतिनिधि को प्रिंसिपल कहा जाता है। प्रिंसिपल से मतलब है कि जो वर्तमान में ऑनर है वो प्रिंसिपल के रूप में रहेगा और उसके द्वारा जो जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा वो एजेंट कहलाएगा। अब दोस्तों पावर ऑफ अटॉर्नी की अगर हम बात करें तो पावर ऑफ अटॉर्नी के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से हम आप या कोई भी व्यक्ति जो एजेंट है वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को निष्पादित कर सकता है, जैसे कहीं पे रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदना बेचना और बैंक से संबंधित कार्य, कंपनी के शेयर से रिलेटेड कार्य या किसी अन्य बहुत सारे जो कार्य होते हैं उसको अपने सिग्नेचर अपनी उपस्थिति में आसानी से करवा सकता है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का टर्म्स एंड कंडीशन है ये
है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो टर्म्स है, ये है पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में ही, जिसमें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को पंजीकृत होने के बाद किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब आज आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाया है और अभी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मिले तो आप उसको इंस्टेंट प्रयोग में ला सकते हैं। उस इसको कभी भी किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को आप तुरंत खत्म कर सकते हैं। अगर अभी आपने बनवाया तो वो उसको तुरंत बंद या खत्म भी करवा सकते हैं, उसको इल्लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में घोषित करवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, जो एजेंट होता है ये अपनी सहमति से डायरेक्ट उसको खत्म कर सकता है, या फिर जो प्रिंसिपल व्यक्ति है उसके द्वारा एक नोटिस जो होता है, नोटिस इशू करवाना पड़ता है, यानी जारी करवाना पड़ता है, और पब्लिक में नोटिस देना पड़ता है, यानी किसी न्यूज़ चैनल या पेपर्स में ऐड देना पड़ता है कि आज के द्वारा या आज से पहले जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी क्रिएट की गई थी मेरे और मेरे या अन्य जो भी व्यक्ति के नाम पे आपने दिया है, उनके मदद से आज के डेट से वो पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हो चुकी है। इस तरीके से एक नोटिस देना पड़ता है। अब दोस्तों, जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, ये किसी स्पेशल कार्य के लिए बनाई जाती है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर लैंड है, उसको केवल सेल करना है और वो फिर वहीं से समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। एक बार में ही उसका प्रयोग आएगा और वो यूज़ में आने के बाद खत्म हो जाएगी। अच्छा, वैलिडेट की बात करें, वैलिडिटी की जिसको हम कहते हैं, आज बनने के बाद कितने दिन तक वैलिडेट रहेगा, तो उसमें आपको लिखना पड़ता है जब डीड बनती है वर्ड फाइल में। जब वर्ड फाइल में डीड बनाई जाती है तो उसमें आपको कितने दिन की वैलिडिटी चाहिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रयोग के लिए, वो आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी की अगर हम बात करें तो इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है अगर दोनों पक्षों की सहमति है तो। पावर ऑफ अटॉर्नी में किसी एक पक्ष की मृत्यु अगर हो जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी वहीं से खत्म हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति पहले किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है और वो किसी अन्य व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है तो इल्लीगल है, और वहां से भी वो चीज कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।